Hello bachcho, let's read the question. So the question says solve sec theta minus 1 is equal to under root 2 minus 1 into tan theta. So the key concept of this question is cos 2 theta can be written as 1 minus 2 sine square theta. Okay, and cos theta can be written as 1 minus 2 sine square थीटा बाय 2. अब देखिए मैं cos 2 थीटा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ. सो मैं cos थीटा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 पुट कर सकती हूँ. ओके, नेक्स्ट वन साइन 2 थीटा कैन बी रिटन एज 2 साइन थीटा cos थीटा. सो साइन थीटा can be written as 2 sin theta by 2 cos theta by 2. ओके, मैं sin 2 थीटा को 2 sin थीटा cos थीटा पुट कर सकती हूँ. सो मैं sin थीटा को 2 sin थीटा by 2 cos थीटा by 2 पुट कर सकती हूँ. ये दोनों आइडेंटिटीज हैं हमारे क्वेश्चन में बहुत कम आएंगी. सो क्वेश्चन में जो गिवन है मैं उसे उतार लेती हूँ. वो है हमारा sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय tan थीटा. क्लियर. अब मैं sec थीटा को और क्या पुट कर सकती हूँ. मैं sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा लिख सकती हूँ. तो मैं इसको 1 अपॉन cos थीटा पुट कर दूंगी. माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 1 और मैं इस tan थीटा को क्या पुट कर सकती हूँ. sin थीटा अपॉन cos थीटा. तो मैं इसे sin थीटा अपॉन cos थीटा पुट कर देती हूँ. अब मैं cos थीटा और 1 का एलसीएम लेती हूँ. तो ये क्या बनेगा मेरा. ये मेरा बनेगा cos थीटा एलसीएम आता है ऊपर मेरा आएगा 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय sin थीटा अपॉन cos थीटा. क्लियर. cos थीटा से cos थीटा कटता है तो मेरे पास क्या बचता है 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय sin थीटा. ओके, अब मैं cos थीटा को क्या पुट कर सकती हूँ. मैं cos थीटा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 पुट कर सकती हूँ. तो मैं वही पुट करूंगी. ये मेरा बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 1. एंड मैं साइन थीटा को क्या पुट कर सकती हूँ. मैं साइन थीटा को पुट कर सकती हूँ 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2. तो मैं वही पुट करूंगी इसको. यहाँ पे आएगा मेरा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2. क्लियर. ये मेरा क्या आता है 1 माइनस 1 माइनस माइनस इज प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 1 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2. अब प्लस 1 से माइनस 1 कटता है एंड 2 से 2 कटता है. तो ये मेरे पास क्या बचेगा. मेरे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 1 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2. अब हम साइन थीटा बाय 2 कॉमन लेकर कट नहीं कर सकते. सो हम साइन थीटा बाय 2 को इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे. क्लियर. मैं यहाँ पे साइन थीटा बाय 2 को इज इक्वल टू 0 पुट कर रही हूँ. तो ये मेरा क्या बनेगा. ये मेरा बनेगा साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 कॉस थीटा बाय 2. क्लियर. नाउ अगर मैं साइन थीटा बाय 2 के नीचे कॉस थीटा बाय 2 ले आती हूँ तो ये मेरा क्या बनेगा tan थीटा बाय 2. सो
मेरा tan थीटा बाय 2 कितना आता है, √2 - 1। क्लियर। एंड वन मोर थिंग, मेरा sin थीटा बाय 2 कितना आता है, = 0। सो अब हम एक एक करके दोनों को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मैं sin थीटा बाय 2 को सॉल्व करती हूँ, जो कि मेरा कितना था, 0। सो यहाँ से मेरा sin थीटा बाय 2 कितना आता है, 0, यानी कि मैं से साइन 0 पुट कर सकती हूँ। क्लियर। सो थीटा बाय 2 कितना हुआ मेरा, थीटा बाय 2 = n पाई, और थीटा कितना हुआ मेरे यहाँ पे, थीटा हुआ मेरा 2n पाई। क्लियर। वेयर n बिलोंग्स टू z इंटीजर। सेकेंड वन, tan थीटा बाय 2 कितना है, tan थीटा बाय 2 = √2 - 1। सो tan थीटा बाय 2 मेरा कितना आता है, मैं tan √2 - 1 को tan पाई बाय 8 लिख सकती हूँ। ओके। सो यहाँ से मेरा थीटा बाय 2 कितना आता है, n पाई प्लस पाई बाय 8। क्लियर। सो यहाँ से मेरा थीटा कितना आता है, 2n पाई प्लस पाई बाय 4, where n belongs to z is an integer. Hope you understood the question. Thank you.